नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 एग्जाम के लिए रियल नंबर्स पर एक रिवीजन लेंगे। इस चैप्टर से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और जो टॉपिक है आपको जो पढ़ना है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपके 6 मार्क्स डिफरेंट आएंगे। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो सबसे पहले इसमें आएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन उसके पहले हम लोग रियल नंबर्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि वास्तव में रियल नंबर्स होता क्या है। ये एक नंबर लाइन है जहां पर 0 और ये 1, ये 2 और फिर लेफ्ट साइड में -1, -2। इसी तरह से ये राइट साइड भी अनंत तक जाएगा, लेफ्ट साइड भी अनंत तक जाएगा। इसमें जितने भी नंबर्स हम लोग देखेंगे, जितने भी नंबर्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। अब इसमें 0 भी है, 1 2 3 4 5 यानी होल नंबर भी है, 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर भी है, 2 3 5 7 प्राइम नंबर्स भी है। अगर निगेटिव नंबर्स की बात करेंगे तो -1 -2 0 यानी निगेटिव नंबर्स भी है। इंटीजर्स है, सारा इंटीजर्स है, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू भी होगा। अगर हम 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो सो मेनी नंबर्स इसके बीच में है, अनंत नंबर्स मिल जाएगा। इसमें से एक नंबर हम बता देते हैं 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देयर आर सो मेनी नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। उसमें से नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स भी है, रैशनल नंबर भी है। हम लोग 0 और 1 के बीच में एक नंबर 1/2 ले लेते हैं, जस्ट हाफ। इसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। तो ये सारे नंबर्स हम लोग रियल नंबर्स के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हैं। जैसे अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +2 और -2 भी होगा। पूछेंगे आपके कैसे? तो -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 होगा, और +2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 होगा। इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। अब अगर -2 का ही अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो ये जो नंबर है, इस नंबर को क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम देंगे? ये नंबर इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि -2 का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है। आपके सिलेबस के अंतर्गत तो डिफाइन नहीं है, इसलिए हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे। और इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स को अगर छोड़ दो तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब रियल नंबर्स की बात करने के बाद एक नंबर पर और डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। चलिए कंपोजिट नंबर पर डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग 2-3 नंबर्स को लिख लेते हैं। मान लेते हैं एक नंबर 5 है, एक नंबर 6 है और एक नंबर 11 है। ये 3 नंबर पर डिस्कस करेंगे, काफी है। 5 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, यानी कि कौन कौन नंबर है जो 5 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो ये 1 और 5 ही 2 ही नंबर हो सकते हैं जो कि 5 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, यानी ये दोनों नंबर 5 के फैक्टर्स कहलाते हैं। अब 6 की बात करते हैं तो 6 का फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 और 6। 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी, और 6 भी डिवाइड करेगा 6 को। इसका मतलब 6 का देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 6, 1 2 3 एंड 6।
फिर 11 की बात अगर करते हैं तो इसका फैक्टर 1 और 11 ही होगा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कि 11 को डिवाइड कर सकता है। अब देखो 5 का फैक्टर में सिर्फ 1 और ये नंबर खुद है, 1 और ये नंबर खुद है। 11 के फैक्टर में 1 और ये नंबर खुद है, 1 एंड 11। 5 में 1 एंड 5, लेकिन 6 में 1 भी है, 6 भी है और बाकी ये 2 और है। ऐसे नंबर्स को जिसका फैक्टर्स 1 और उस नंबर्स के अलावा होता हो, हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। जैसे 6 का फैक्टर 1 भी है और 6 भी है, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स 6 के हैं, इसलिए हम 6 को कंपोजिट नंबर्स के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हम एक नंबर और ले लेते हैं 12, तो 12 का जब फैक्टर्स हम लोग फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 6 और 12। अब यहां पर ये सारे फैक्टर्स में से 1 है ही, 12 है ही, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ तो है ही, 1 भी है और 12 भी है, लेकिन इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं 2 3 4 और 6, इसलिए हम इस नंबर को कंपोजिट बोलेंगे। ऐसे नंबर जिसका की फैक्टर्स 1 और उस नंबर के अलावा हो, हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। उम्मीद है कंपोजिट नंबर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये वो टॉपिक है जिस पर की क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अभी हम लोग कंपोजिट नंबर पर डिस्कस किए, अब किसी एक कंपोजिट नंबर को हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले कोई एक ऐसा नंबर लो, छोटा सा नंबर लो, 20 ले लेते हैं। 20, अब ये जो 20 है इसका हम लोग फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फैक्टर्स फाइंड करते हैं 2 और ये 10 हो गया, और फिर इधर से 2 और ये 5 हो गया। अब तो इसका और कोई फैक्टर होगा ही नहीं, इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं, याद रखो। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 को लिखेंगे 2 1 1 2 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1। इससे क्या पता चलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है। हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जाए, अगर उसको ब्रेक किया जाए तो वो प्राइम नंबर्स का ही प्रोडक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एक और नंबर पर डिस्कस करते हैं, 60 ले लेते हैं। 60 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 2, ये 30 होगा, फिर ये 2 और यहां पर ये 15 आ जाएगा, और फिर ये 3 और ये 5 आ जाएगा। अब इसका कौन कौन फैक्टर्स है? 60 का फैक्टर्स 2 है, 3 है और 5 है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब है कि हम 60 लिख सकते हैं 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से अगर आप इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 5 प्राइम नंबर्स है, यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और इसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। इसके एक एप्लीकेशन पर हम लोग डिस्कस करते हैं।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक एप्लीकेशन है, हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक शॉर्टकट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एलसीएम फाइंड करना हो या एचसीएफ फाइंड करना हो, हमारे पास कई तरीके हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तरीका है जो आपको एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पर जो दो नंबर्स मैंने लिया है वो 90 और 144 है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, जरा ध्यान से देखिए इसको आप। सबसे पहले ये 90 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज निकाल देते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 245, फिर से ये 3 से कैंसिल होगा, 15 और फिर से ये 3 से कैंसिल होगा, 5। अब हम लोग लेते हैं 144 को 2 से कैंसिल होगा ये 72, फिर 2 से 36 और फिर 2 से 18 और फिर 2 से 9 और फिर 3 और 3। 90 इज इक्वल टू 2 to the power 1 into 3 पर पावर 2 into 5 to the power 1। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। 144 को लिखेंगे 144 इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 to the power 4 into 3 2 टाइम्स है तो 3 to the power 2 और यहां पर 5 नहीं है। अब एक बात तो याद रखना होगा, वो क्या है कि अगर एलसीएम हमको फाइंड करना हो तो हम लोग मैक्सिमम पावर वाले टर्म को लेते हैं। जैसे 2 to the power 4 और 2 to the power 1, तो हम लोग 2 to the power 4 को लेंगे, तो यहां पर 2 to the power 4 लिखेंगे, इनटू यहां पर 3 to the power 2 और 3 to the power 2 ये दोनों में इक्वल है, तो 3 to the power 2 रखेंगे और 5 किसी एक में ही है लेकिन फिर भी उसको लेंगे, तो ये 5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 720। ये आंसर यहां भी आप रख सकते हैं या इसको 720 आप लिख सकते हैं। एचसीएफ फाइंड करने के लिए जब एचसीएफ हमको फाइंड करना हो तो मिनिमम पावर वाले को यूज करेंगे। 2 to the power 1 है और 2 to the power 4 है, तो इसका मिनिमम पावर 2 to the power 1 है, तो यहां पर 2 to the power 1 लेंगे और दोनों में 3 to the power 2 और 3 to the power 2 दोनों में कॉमन ही है, तो 3 to the power 2 ले लेंगे। लेकिन 5 एक ही नंबर में है, दूसरे नंबर में नहीं है, तो हम उसको नहीं, एचसीएफ में नहीं लेंगे, लेकिन एलसीएम में लेंगे उस नंबर को भी जो एक ही नंबर का मल्टीपल हो। अब तो ये आ गया हमारा 3399218, तो इसका आंसर 18 होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे जो कि मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर्स तो हम सभी जानते हैं, कोई भी नंबर जो कि a बाय b के फॉर्म में होता हो, अगर कोई भी नंबर a बाय b के फॉर्म में हो लेकिन b कभी भी 0 नहीं हो, तो हम इसको रैशनल नंबर्स के अंतर्गत रखेंगे। जैसे 2/3, 5/7, 9/11 ये सारे नंबर्स रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर के बाद एक नंबर और है जो कि जिसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं बतला देता हूं, आप उसको प्रिपेयर कर लें, डेफिनेटली उसी से क्वेश्चन आपको आएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन जाने का सवाल नहीं उठता है। अब चलिए, इरेशनल नंबर प्रूव करना है किसी नंबर को, तो हम कैसे कर सकते हैं? √2, √3, √5, √7, √11 कोई भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चंस एक ही तरीका से बनाए जा सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा
तो जो क्वेश्चन मैं बतला रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को आप उसी तरीका से बनाएंगे। हम यहाँ पर √3 को ले लेते हैं। √3 को साबित करना है कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। साबित करना है √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम लोग इसको रैशनल मानेंगे। मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है और ये a/b के फॉर्म में है, जहां की a और b प्राइम नंबर्स है। a भी प्राइम नंबर है और b भी प्राइम नंबर है। ये दोनों प्राइम नंबर्स है, ये याद रखिए, प्राइम नंबर्स। इसका मतलब है इसका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब हम इसको मान लिए कि ये a/b के फॉर्म में है, यानी ये रैशनल नंबर है, तो हम लोग लिख लेते हैं √3 इज इक्वल टू a/b। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a इंटू 1 a इज इक्वल टू √3 इंटू b। अब इसको स्क्वायर कर दो। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये a² इज इक्वल टू √3b का होल स्क्वायर हो जाएगा। a का स्क्वायर रहने देंगे, इज इक्वल टू 3b² हो जाएगा। अब यहां पर देखो, a² इक्वल टू 3b² है। इसका मतलब है कि 3a² का फैक्टर है। 3 इज ए फैक्टर ऑफ a²। और जब 3a² का फैक्टर है तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ a। अगर a² का फैक्टर है तो a का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब है कि a का एक फैक्टर 3 है। अगर a का एक फैक्टर 3 है तो हम लोग यहां पर मान लेंगे लेट a इज इक्वल टू 3 इंटू k। ठीक, अब a की जगह पे 3 की इस इक्वेशन में रख देंगे। तो सिंस a² इज इक्वल टू 3b² और a की जगह पे 3k है तो 3k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3b²। फिर यह आ जाता है 9k² इज इक्वल टू 3b²। यहां से 3 को कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाता है b² इज इक्वल टू 3k²। अब यहां पर देखिए, b² इक्वल टू 3k², इसका मतलब 3b² का एक फैक्टर है। तो हम लिखेंगे 3 इज ए फैक्टर ऑफ b²। और जब 3b² का फैक्टर है तो 3b का भी फैक्टर होगा। देयरफॉर 3 इज ए फैक्टर ऑफ b। अब 3a का भी फैक्टर है और 3b का भी फैक्टर है, यानी कि 3a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है। देयरफॉर 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। a और b दोनों का 3 कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हुआ? क्योंकि हम लोग यहां पर माने थे a और b प्राइम नंबर्स है, यानी कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लोगों ने जो माना था वो गलत हो गया, और जब गलत हो गया तो हम लोगों ने माना था इसको रैशनल नंबर। हम लोग इसको क्या माने थे? a/b के फॉर्म में, यानी कि √3 को रैशनल नंबर माने थे, जो कि गलत हुआ। तो सही क्या हुआ? यानी कि √3 एक इरेशनल नंबर है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए आप इस तरह से उसको बना दीजिए। एक स्क्वायर रूट में अगर क्वेश्चन रहे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 क्वेश्चन को मैंने चुना है, उस दोनों क्वेश्चन को भी देखिए और ये सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर लीजिए। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। किसी भी नंबर को अगर ये प्रूव करना हो कि वो साबित कीजिए वो इरेशनल है, जैसे यहां पर 5 माइनस √3 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। कैसे इसको साबित करते हैं?
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेशनल प्रूव करना है। हम लोग मान लेते हैं ये रैशनल है। लेट 5 माइनस रूट 3 बी ए रैशनल नंबर। प्रूव करना है इरेशनल, लेकिन इसको मानेंगे रैशनल। यही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। तो अब इसको 5 माइनस रूट 3 को जब रैशनल माने हैं तो रैशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में होता है। तो हम उसको 5 माइनस रूट 3 को a बाई बी लिख सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये जो रूट 3 है इसको किसी एक साइड रखेंगे और बिना रूट वाले नंबर्स को दूसरे साइड, सबको एक साइड रख लेंगे। उस प्रकार से अगर हम इसको इस साइड ले आए और इसको इस साइड भेज देते हैं तो काम बन जाएगा। यानी तब ये हो जाएगा 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट 3। अब ये जो नंबर है 5 माइनस ए बाई बी, 5 रैशनल नंबर है, ए बाई बी को हमने रैशनल नंबर माना था, तो डिफरेंस दो रैशनल नंबर का रैशनल ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि 5 माइनस ए बाई बी ये एक रैशनल नंबर है। इसको हम आसानी से बोल सकते हैं ये रैशनल है। लेकिन रूट 3 ये तो इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये हम लोगों ने शुरू में ही प्रूव किया था कि रूट 3 और रूट 2, रूट 5, रूट 7 इरेशनल है। तो क्या ये संभव है कि एक इक्वेशन में लेफ्ट साइड रैशनल हो जाए और राइट साइड इरेशनल हो जाए? कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर, कोई भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हमारा मानना कि ये एक रैशनल नंबर था, ये रॉन्ग है। दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूशन। ये हम जो माने थे उसके अगेंस्ट में चला गया, जिसके वजह से हमारा मानना ये गलत था। और जब रैशनल नंबर गलत था तो रैशनल के अलावा तो इरेशनल ही हो सकता है। तो इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह की एक और क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर रूट 2 और रूट 5 दोनों के सम को प्रूव करना हो कि ये इरेशनल है, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। इसको कैसे साबित करेंगे? रूट 2 प्लस रूट 5 को इरेशनल प्रूव करने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग इसको किस तरह से साबित कर सकते हैं? सेम प्रोसेस लेके चलेंगे। इरेशनल प्रूव करना है, हम उसको रैशनल मान लेंगे। तो मान लेते हैं लेट रूट 2 प्लस रूट 5 बी ए रैशनल नंबर। हम मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। प्रूव करना ही इरेशनल, लेकिन हम इसको रैशनल मानते हैं। और जब इसको रैशनल मान लिया तो रूट 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी होगा, क्योंकि सभी रैशनल नंबर्स ए बाई बी के ही फॉर्म में होते हैं। अब यहां पर तो प्रॉब्लम आ गया, दोनों स्क्वायर रूट में है, क्या किया जाए? तो किसी भी नंबर को दूसरे साइड लेके आप चले जाओ, किसी को भी ले लो, सॉल्व होगा ही। हम लोग यहां पर 2 को ले लेते हैं। तो जब 2 को ले लिया तो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 को राइट साइड ले जाने के बाद इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और ये ए बाई बी माइनस रूट 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं, जरा सावधानी से करोगे। यहां पर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर हुआ, फिर बी स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा, तो ये माइनस 2 इंटू ए बाई बी
इंटू √2 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 2 है, ये वाला 2, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये 5 में सब्ट्रैक्ट होके 3 बच जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं 3 इज इक्वल टू a² बाई b², a² बाई b², और ये माइनस 2a√2 यानी कि 2√2a बाई b हो जाएगा। अब यहां पर क्या करते हैं, इस नंबर को माइनस है इसलिए इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे और ये 3 को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो 2√2a बाई b इज इक्वल टू 2√2a बाई b लेफ्ट साइड आया और ये 3 उस साइड जाके बन जाएगा a² बाई b² माइनस 3। इसका एलसीएम ले लो तो ये हो गया 2√2a बाई b इज इक्वल टू a² माइनस 3b² बाई b²। चाहो तो एक b² को कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल कर ही देते हैं। अब यहां पर ये √2 को इसी साइड रखेंगे, जो स्क्वायर रूट में होगा उसको साइड में रख लो। बाकी जो 2 नंबर है 2 और 1, इसको यहां डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर √2 इज इक्वल टू a² माइनस 3b² और डिवाइड हो जाएगा ये 2 और a इस साइड आके 2ab हो जाएगा, क्योंकि b पहले से था ही। अब इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, a² बाई 2ab और माइनस 3b² बाई 2ab। यहां से ये b कैंसिल हो गया, यहां से ये a कैंसिल हो गया, बच जाता है a बाई 2b और माइनस 3b बाई 2a, 3b बाई 2a। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, a बाई 2b ये तो रैशनल नंबर होगा और 3b बाई 2a ये भी रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर्स के डिफरेंस का जो वैल्यू आएगा वो रैशनल ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू रैशनल नंबर है, लेकिन इसका लेफ्ट साइड में ये इरेशनल है। तो फिर वही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि लेफ्ट साइड में इरेशनल है और राइट साइड में रैशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्शन। ये हमारे जो हमने माना था उसको एगेंस्ट में चला गया। इस प्रकार से हमारा मानना कि ये रैशनल नंबर है ये गलत हो गया, और जब रैशनल नंबर गलत हो गया तो ये इरेशनल नंबर होगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।